Right, next question. What is the number of selections? What is the number of selections? What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction, taken in the clockwise direction. अभी सुबह करवाया है ये मैंने आज। आपको सर्किल दे रखा है और वहां पे आपको 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनमें से आपको 10 लेने हैं, इनमें से आपको 10 लेने हैं। ठीक है, अब सर्कुलर में मैंने बताया था, आप सर्कुलर है तो वो 10 कोई से भी हो सकते हैं। यहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस येलो मैंने जो बनाया है ये 10 हो जाएंगे। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर तो ये आपके ये यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, और इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर तो ये आपके यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज आप यहां कहीं से स्टार्ट करोगे तो यहां से 2 छूट जाएंगे, आपके यहां तक आ जाएगा। समझे? तो कितने हो जाएंगे? n। आपको बताया था मैंने सुबह ही, इफ r इज लेस देन n देन यू आर गेटिंग नंबर ऑफ इटरेशंस इक्वल टू n। ठीक है, सो यहां पे कितना है? मैक्सिमम 12। सो 12 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 12। सो दैट विल बी देयर इन आंसर ऑप्शन। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर ये या 10 की जगह आपसे 12 पूछे, क्या पूछे? 12, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। 12 में से 12 को सेलेक्ट करना है, ओनली 1 ना, बताया था ना। और जैसे ही वो 1 से लेके 11 तक कुछ भी पूछे वो 12 ही रहेगा आंसर। चाहे वो यहां पे या 10 की जगह, अगर देखो वो एक तो हुआ n इजकल टू 12, r इजकल टू 10 है, देन आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और r इजकल टू 1 है तो भी आंसर 12, r इजकल टू 2 हो, कुछ भी हो अप टू 11 तो ये आंसर 12। गेटिंग? और जैसे ही ये हमारा r कितना हो जाएगा? 12, ये आंसर हो जाएगा 1। ये समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो पूरा सर्किल मिलेगा, फिर वो घूमेगा नहीं। क्लियर है ना? फिर वो घूमेगा नहीं, वो पूरा सर्किल मिलेगा। तो पूरा सर्किल मिलते ही हमें आंसर हो जाएगा 1। ठीक है ना? तो हो सकता है ऐसे आपसे r को n के बराबर करके आपसे पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे बाकी क्वेश्चंस? तो ये स्टॉप कर दें। प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है प्रोबेबिलिटी में भी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में होगा। नहीं करेगा, आप विजुलाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं नहीं करेगा, मतलब दिक्कत करेगी। इन्होंने कल एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि इफ n इज इक्वल टू 125, ठीक है, हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स
will be surrounded from all other sides, from all sides by other cubes, by other cubes. ये इनका क्वेश्चन था. If n is 125, so n 125 मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स. ठीक है, यही था ना क्वेश्चन. तो स्मॉलर क्यूब्स आपके 125 हैं, तो मैंने बताया था ये कब होंगे. 5 का क्यूब कितना होता है 125. सो ईच सरफेस विल बी हैविंग 5 into 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब ध्यान दीजिए, ये मैंने केवल एक सरफेस ड्रॉ किया है उस क्यूब का. क्या किया है, सेम क्वेश्चन है, मत देखो. सर वो क्यूबॉइड बना रहा था सर, जैसा छोटा छोटा क्यूब था वो क्यूबॉइड बना रहा था एक साथ मिलकर. अरे भाई 125 में क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, उसे वो क्यूबॉइड बोल दे. क्यूब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड, बट क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूब. आ गई समझ में. क्यूब के लिए वो क्यूबॉइड वर्ड यूज कर देगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है. क्या मिलेगा 5 का क्यूब. अगर वो अलग से कोई क्यूबॉइड बना रहा होगा इसी का 125 का, तो फिर कुछ अरेंजमेंट देगा कि लेंथ में इतना है उसमें इतना है. विदाउट दैट ही कैन नॉट क्रिएट क्वेश्चन. आराम से देखना घर पे. ठीक है, क्यूबॉइड भी अगर वो यूज कर रहा है देन ऑल्सो क्वेश्चन करेक्ट, बिकॉज क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है ना, सबसेट ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो क्यूब के लिए हम क्यूबॉइड वर्ड यूज कर सकते हैं. सीधा सा जाओ. अच्छा अभी यहां पे ये आया ही नहीं है. दिस इज द क्वेश्चन. बता दिया करो. ठीक है, क्योंकि मेरे को वही आदत रहती है वहाँ उसकी लैपटॉप स्क्रीन की कि वहीं लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, तो आपको क्या ग्रेड मिलने वाली है 5 into 5. दिस इज 5, दीज आर 5, एंड इन दिस वे यू विल बी हैविंग हेयर ऑल्सो 5. गेटिंग 1 2 3 4 5 हो गए ना ऐसे. ठीक है, अब उसने बोला कि ऐसे कितने होंगे जो बाकी सबसे सराउंडेड होंगे. तो कौन से सराउंडेड नहीं है उन्हें हटा दो. तो टोटल कितने हैं. सो टोटल आर 125. और जो सराउंडेड नहीं है वो कौन से हैं, आउटर लेयर वाले. आउटर के को कैसे काउंट करोगे, तुमने कैसे काउंट किया था. इन भाई साहब ने पता है क्या किया, इन्होंने, मैंने बोला भाई एक सरफेस पे काउंट कर लेना, आई गेव हिम क्लू. और इन्होंने क्या किया, मैंने बोला एक सरफेस पे कैसे होंगे, तो एक सरफेस पे भाई जो आउटर वाले, तो बोले 25. तो बोले टोटल पे कितने हो जाएंगे, इन्होंने गुणा 6 कर दिया. सो इन्होंने क्या कर दिया 25 गुणा 6, तो ये तो 150 हो गए. अब टोटली उसमें 125 है, ये तो गलत हो गया ना. इन्होंने ये कर दिया. बट हाउ वी हैव टू प्रोसीड, तो देखिए हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा. चलिए इसको कैंसिल, हमें ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा. देखिए ये जो ग्रिड बनी हुई है इसमें ये कॉर्नर वाले पीस हैं कुछ, हाउ मैनी 8. ठीक है ना. फिर ये बेसिकली क्या है, ये कॉर्नर वाला ये 3 सरफेसेस से कॉमन है. अगर आप वो करते हैं 25 into 6 तो ये आपका 3 बार काउंट हो जा रहा है. सेम क्यूब, समझ में आया ना. जब आप इस एज की बात करते हो, किसकी करते हो, ये एज की बात करते हो, दिस एज, ये वाले इन 3 की बात करते हो, तो ये आपका ना कॉमन हो रहा है. या यहां विजुलाइज कीजिए, ये वाले 3, 1 2 3, ये वाले 3 जो है आपके, ये इस सरफेस पे और इस सरफेस पे कॉमन है. तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, इनकी ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए वो 150 आ रहा है इनका. ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये आउटर बॉर्डर को छोड़ के आपके पास क्या बचेगा, ये एक इनर बॉर्डर बचेगा 3 into 3 का, क्योंकि 5 है ना,
5 में से 2 घटाइएगा इधर वाले, कितना बचा 5 - 2 बराबर 3, और यहाँ -2 करेंगे बराबर 3। कौन से, एक इसको हटाएंगे एक इसे हटाएंगे, यू विल गेट दीज 3, 1 2 3, और ये के लिए 1 2 3, गेटिंग 3 × 3 के कितने हो जाएंगे, 3 × 3 के कितने हो गए, ये एक सरफेस पे ये 3 × 3, और ये ऐसे कितने हैं 6 सरफेस, तो इंटू 6 कर दोगे, प्लस ये कितने हैं 1 2 3, ऐसे 3 कितने पे मिल रहे हैं, 12 एजेस पे मिल रहे हैं, 12 कॉर्नर्स पे कितने मिल रहे हैं 8, 1 × 8, इन्हें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 9 छक्की 54, ये कितना हुआ 12 दिया 36, और ये हुआ 8, इनको आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक संख्या मिलेगी, उसे आप 125 में से घटा दीजिएगा तो आपको इनर वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अराउंड आपको ना ये टोटल आ जाएगा शायद 98 आएगा, और जब इसे आप घटाएंगे तो आपको 27 आ जाएगा, 125 - 98 यू विल गेट 27। चेक कर लीजिएगा, ये 98 आना चाहिए शायद। ठीक है, सो यू विल गेट, ठीक है 27, ठीक है ना। तो आप वो मत कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, उससे आंसर सही नहीं आएगा। अगर 5 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको आउटर लेयर को पील ऑफ करना पड़ेगा, एंड देन वॉट एवर इज रिमेनिंग इज अ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 27 है क्या, 3 का क्यूब है, इनर 3, ठीक है ना। अगेन वी आर गेटिंग क्यूब ना, सो आप ये कर सकते हो कि आप इतना कैलकुलेट ना करो, तो शॉर्ट में कैसे करना है आपको कि भाई ठीक है यहाँ 5 हैं, अंदर हमें विजुलाइज करोगे, अंदर 3 × 3 × 3 का एक क्यूब मिलेगा, क्या मिलेगा, दोज ऑल विल बी द सराउंडेड बाई ऑल अदर्स। तो आपको डायरेक्टली अगर निकालना है तो 3 × 3 × 3 का जो क्यूब मिलेगा मतलब 27, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में। अगर ये नहीं करना है तो या आप ये करिए, पील ऑफ कीजिए, या विजुलाइज कर लीजिए, बोले इधर हटा दिया, इधर हटा दिया, उधर हटा दिया, हमें 3 × 3 की ग्रिड मिली ऑन ऑल 3 एक्सेस, ठीक है ना। तो 3 × 3 × 3 की कितने हो गए 27। अब समझ में आया। तो डायरेक्टली अगर करना है ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आज यहीं पे विश्राम करते हैं।